देखिए मैं ना अब आपको शनि वक्र रेखा के बारे में बताता हूँ। देखिए शनि वक्र रेखा के बारे में ना अलग अलग भ्रांतियां हैं, लोग अलग अलग कंफ्यूज करते हैं कि शनि वक्री रेखा ये कर देगी। देखिए मैं बताता हूँ, अनेक जो अरबी के परम हस्तरेखा शास्त्र विशेषज्ञ हैं, जो पाकिस्तान वाले भी जिन्हें अपनाते हैं, वो कहते हैं कि ये बदकिस्मती की रेखा। देखिए बदकिस्मती कुछ नहीं होती है। देखिए एक रेखा यहाँ से उठी है, अब क्या कहेंगे, ये बदकिस्मती की रेखा है। देखिए हमारे जो हस्तरेखा शास्त्र है ना, वो बड़ा स्टिक विवरण देने वाला है। अब ये क्या है, देखिए ये बृहस्पति की उंगली है और ये शनि की। मैं पहले आपको बताता हूँ कि शनि वक्र के, आपने अष्टवक्र का नाम सुना होगा। वक्र का मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना, बस। अनेक वो कहते हैं कि उल्टी चाल नहीं होती है, थोड़ा टेढ़ा होकर के, जो बंदा थोड़ा सा टेढ़ा होगा वो थोड़ा स्लो चलेगा, बस वो होता है वक्र। अब देखिए शनि क्या है, शनि उत्पाती ग्रह है, शरारती ग्रह है। और बृहस्पति क्या है, बृहस्पति ज्ञान के कारक है। अब ये ज्ञान से मिलने का मामला जो हो गया ना, तो अब आपने एक सामान्य सी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई बच्चा शरारती होता है, शरारती बच्चा हमेशा ही शिक्षक की क्लास में मुंह फेर के बैठता है। उसे ये डर रहता है कि टीचर उन्हें बुला लेंगे, तो वो एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। अब बृहस्पति क्या है, बृहस्पति गुरु है, वो देवताओं के भी गुरु हैं बृहस्पति, और शनि उत्पाती है, तो थोड़ा सा मुंह ऐसे करके खड़े होते हैं। ये रेखा वो है, ये शनि वक्र रेखा हो जाती है। अब शनि वक्र रेखा के बारे में हस्तरेखा शास्त्र में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि अगर भाग्य रेखा, देखिए ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा ने कट कर दिया, एक ये मंगल भाग्य रेखा है, इन्हें कट कर दिया, और एक ये चंद्र भाग्य रेखा, ये कट कर दिया। अब शनि वक्र रेखा के बारे में हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर शनि वक्र रेखा को भाग्य रेखा की एक शाख कट कर देती है तो उसके प्रभाव में कमी आ जाती है। दो शाख कट कर देती हैं तो प्रभाव निम्न हो जाता है। अगर भाग्य रेखा की तीसरी शाख भी शनि वक्र रेखा को कट कर देती है तो उसका प्रभाव, शनि वक्री रेखा का प्रभाव नगण्य, मतलब प्रभावहीन हो जाती है। अब वो तो कहते हैं कि दुर्भाग्य की रेखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब ये प्रभावहीन हो गई आपकी रेखा, तब इसमें प्रभाव ही नहीं है। हाँ, मेरा अनुभव है, 32 साल से आज देख रहा हूं, ये रेखा प्रभावहीन भी होती है तो ये प्रभावहीन होने पर परेशान नहीं कर पाती, लेकिन ये बेचैनी का भाव पैदा कर देती है इंसान में, इंसान को बेचैन करती है। बेचैनी का मतलब क्या, देखिए बेचैनी के 56 अलग अलग कारण बताए गए हैं। अब थोड़ा सा तह में जाएंगे तो पता लग जाएगा 56 बेचैनी के कारण कि मेरा काम नहीं बन रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, बेटा कुछ नहीं कर रहा है, वाइफ दिन में कुछ नहीं करती है, सक्सेस नहीं हो रही है, घर अच्छा नहीं बन रहा है, मुझे पास गाड़ी अच्छी नहीं है। देखिए वो अलग अलग रीजन, क्योंकि वो जो महत्वाकांक्षा है ना, वो बेचैनी का मूल है। आप समझिए इस बात को, जो आपकी एम्बिशंस हैं वो बेचैनी का मूल है, बेचैनी की जड़ में वो हैं। तो ये एम्बिशंस को बढ़ा देती है और इसी कारण इंसान बेचैनी महसूस करने लगता है। ये होता है। अब ऐसे लोगों के साथ जिनकी रेखाएं कट कर दी हैं, ऐसे लोगों के साथ ये रहेगा कि उन्हें बेचैनी का भाव ज्यादा होगा। अब अनेक लोग ये कहेंगे कि ये कर्ज चढ़ा देती है। जी नहीं, ये रेखा कर्ज नहीं चढ़ाती है, कर्ज चढ़ाने वाली रेखाएं और है। हाँ, ये है कि ये बेचैन करती है। परेशानी और बेचैनी में अंतर है। परेशानी का मतलब होता है संकट, बेचैनी का मतलब होता है उलझन। दोनों चीजें अलग अलग हो गई। आप इनको अलग अलग समझने के लिए आप अलग अलग मीनिंग को समझने की कोशिश करें। अब अगर आपकी हथेली में ये रेखा है, ये शनि वक्री, ये शनि वक्री रेखा है। अब आप इसको देखें कि आपकी भाग्य रेखा इसे कट कर रही है नहीं कर रही है। अगर कट कर रही है तो निश्चिंत हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पाएगी, खाली बेचैन करेगी। अपने मन को मजबूत रखिए, दूध का दान कीजिए, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
अगर फिर भी आपको लग रहा है कि परेशानी है तो शनिवार के दिन शनि चालीसा का जाप कर लें सुबह सुबह, उत्तम उपाय है। और जाप करने का समय नहीं है, हमारे YouTube चैनल पर भी, हमारे Facebook पर भी, आप जिस भी सोशल मीडिया साइट्स पर देख रहे हैं वहाँ हमारा शनिदेव मंत्र का एक वीडियो पड़ा है, सुबह सुबह उसे सुन लें। हमारी कोशिश रहती है कि देखिए सरल उपाय किए जाएं। ये जो महंगे जो आदमी पहले परेशान है उसको आप 2 लाख रुपए का उपाय बता देंगे, वो बड़ी उलझन वाली बात हो जाती है, और पूछने वाला वही आएगा जो परेशानी में है। तो आप परेशानी में हैं तो सुबह सुबह शनिदेव का मंत्र सुन लें, बस इतना सा कीजिए, आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। 40 डेज के बाद देखेंगे आपकी परेशानी 50% गायब हो गई है। अब अपनी हथेली में चेक करें कि ये शनि वक्री रेखा किस पोजीशन में है, क्या कर रही है, और कितनी भाग्य रेखाएं इसे कट कर रही हैं। आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। हमारा ये नंबर इसी के ऊपर चल रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। राधे राधे।